ओके, सो लास्ट वीडियो में हम ग्राफ से जीरोस का मतलब और अगर दो कर्व दिए गए हैं तो उनका सॉल्यूशन बाय ग्राफ कैसे निकालते हैं वो हम देख चुके हैं। तो उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देखते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बराबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल टू 3x माइनस 4 नेवर इंटरसेक्ट। मीन्स ये जो इक्वेशन है इनका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, बराबर। तो हम प्रूव दैट द ग्राफ विदाउट ग्राफ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिया गया है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जो सेकेंड आपको दिया गया है वो y इक्वल टू 3x माइनस 4। तो अगर हम ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन दिए हैं उसमें आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में y है दोनों में। तो अगर हम ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 4। हम ग्राफ में क्या करते थे, कुछ उल्टा काम करते थे। ग्राफ में आपको ऐसे दिया गया था, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 4 बाय ग्राफ। तो हम ऐसे बोलते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू 3x माइनस 4 का ग्राफ ड्रॉ करो और फिर जो जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिख दो तो वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी हम रिवर्स काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक के बारे में हम कुछ जानते हैं, सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है वो फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर b x का कोएफिशिएंट -3 और फिर आ जाएगा कांस्टेंट 6 और फिर फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन real and distinct roots. If discriminant equal to 0 then real and equal, and if discriminant less than 0 then no real roots। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, नेवर इंटरसेक्ट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आना चाहिए। तो बी स्क्वायर, तो -3 square minus 4, a is 1 and c is given 6, so -3 square is 9, 9 minus 24, so this number is less than 0 and therefore it has no real roots। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्राफ से देखना चाहते हैं तो ग्राफ नेवर इंटरसेक्ट, बराबर। क्योंकि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो आपका इक्वेशन था उसको सॉल्यूशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी पॉइंट्स द लाइन y plus 14 equal to 0 cut the curve whose equation is x into x square plus x plus 1 plus y equal to 0, बराबर। ये कितने पॉइंट्स में एक दूसरे को कट करेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पर भी हम ग्राफ से नहीं डायरेक्टली कंपेयर करके फाइंड करेंगे। तो देखो y प्लस 14 इक्वल टू 0 है, y प्लस 14 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू कितना हो जाएगा -14। अब ये y का वैल्यू जो -14 है ना वो हम ये जो सेकंड इक्वेशन दिया है उसमें पुट कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड इक्वेशन एक बार लिख देते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस y इक्वल टू 0। if we simplify then it is x cube plus x square plus x, what is value of y -14। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू रखा है, बराबर। यहाँ पर नंबर 1 दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज ऑफ 1। अब ये जो आप देख रहे हैं वो एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन का जीरो फाइंड करने के लिए या तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, एक तो हमारे पास ये है कि भाई सम ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर 0 हो गया तो x -1 फैक्टर जो इवन पावर के टर्म होंगे
उनके कोएफिशिएंट्स का एडिशन एंड ऑड पावर के कोएफिशिएंट्स का एडिशन सेम हुआ तो x+1 फैक्टर होगा। वो दो मेथड है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब हम थोड़े बहुत नंबर लेके चेक करते हैं कि भाई अगर कोई हमें ऐसा नंबर मिल जाए जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू 2 सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर हम लेफ्ट साइड में x की प्लेस पर 2 यूज करेंगे, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, जहां पर हम x का कोई नंबर सिलेक्ट करके चेक करते हैं कि अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो वो एक सॉल्यूशन तो हो जाएगा। तो -14, नाउ 2 क्यूब इज 8, बराबर, देन प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 -14, now 8 plus 4 is 12, 12 plus 2 is 14, 14 minus 14 is 0। ओके, तो ये जो हमारा नंबर था वो इसको सेटिस्फाई कर चुका है। इसका मतलब हमको एक फैक्टर पता चल चुका है। तो अगर आपको एक फैक्टर पता चल चुका है तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x -14 इक्वल टू 0 था। इसका एक फैक्टर x इक्वल टू 2 उसका 0 है। इसका मतलब x -2 इज अ फैक्टर, वन फैक्टर। अनदर फैक्टर, अगर आप ये जो है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x -14 इसको अब डिवाइड करना x -2 से। तो अगर आप x -2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इसका दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। अब इसका दूसरा फैक्टर, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एंड दिस वन इज प्लस। तो ये x³ एंड माइनस x³ कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x -14, नाउ मल्टीप्लाई बाय प्लस 3x। अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, बराबर, 3 2 6, ये माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और फिर ये 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल, तो 7x -14। अब 7x -14, तो यहाँ पर x है, आप क्या करना 7 से मल्टीप्लाई करना। तो जैसे ही आप 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर यूज करेंगे आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। एक ऑलरेडी हमको पहले से पता था और दूसरा हमने फाइंड कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट इज 0, इट मींस या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो जाएगा या तो फिर सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। अब सेकंड ब्रैकेट आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसका हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो पता चल जाएगा हमको कि भाई इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 3 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब 1 इंटू 7, तो 3 स्क्वायर होगा 9 माइनस 28, तो ये तो लेस देन 0 है। इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यहां से आपको x की कितनी वैल्यू मिली, 2। x की 2 मतलब एक ही वैल्यू मिली है आपको। इसका मतलब आपके ग्राफ कितने बार इंटरसेक्ट करेंगे, कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ग्राफ intersects in only one point, बराबर। so graph intersects in only one point, बराबर, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों, बिकॉज आपको x का एक ही ऐसा वैल्यू मिला है जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। ओके, तो ये हमने जो थोड़े क्वेश्चन हैं वो लास्ट हम टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, उससे रिलेटेड किए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। तो हियर पॉइंट इज की पॉइंट्स टू सॉल्विंग एन इक्वेशन। आपको अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले है डोमेन ऑफ इक्वेशन।
बराबर, डोमेन ऑफ इक्वेशन। अब ये डोमेन का मतलब क्या होता है? तो डोमेन का मतलब इट इज सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना y इक्वल टू पी एक्स, बार बार हम ऐसे बोलते रहते हैं कि भाई y इक्वल टू पी एक्स या तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर जो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल इन x, मीन्स इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जैसे x की वैल्यू हम यूज करेंगे, कोई x की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जो y होता है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बराबर। तो यहाँ पर इट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x फॉर विच एक्सप्रेशन यूज्ड इन इक्वेशन इज डिफाइंड। अब ये थोड़ा वर्ड है, उसका मतलब क्या है? आपको जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा वो एक्सप्रेशन डिफाइन होना चाहिए। अब इसको समझाने के लिए मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल के साथ चलूं। मान लो कि आपको ऐसा दिया गया है कि भाई रूट ऑफ x माइनस टू, ये आपका एक्सप्रेशन है। अब ये जो है रूट ऑफ x माइनस टू, अगर आपको ऐसे लिख के दिया है तो इसको डिफाइंड करने के लिए x की वैल्यू, मतलब इसको फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे? क्या कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं या इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा? वो हम फाइंड करते हैं। तो जो x की वैल्यू से जो सेट बनता है ना, x की वैल्यू से जो सेट बनता है, इसी को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ इक्वेशन, बराबर। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू दिया है, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर रख देंगे तो इसका जो आंसर होगा ना वो रियल नंबर नहीं होगा, बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री इज नॉट रियल। इट मीन्स जब भी हमको स्क्वायर रूट दिया जाएगा तो वो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म्स है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ पर मान लो कि कुछ दिया है x प्लस थ्री, तो स्क्वायर रूट में x प्लस थ्री दिया है, तो आपको ये देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब या तो वो जीरो या तो फिर वो पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर। तो इसका यूज करके हम डिसाइड करेंगे कि हम x की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई x की वैल्यू आपको क्या लेनी चाहिए, माइनस थ्री से अप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप x का वैल्यू माइनस थ्री पुट करेंगे ना तो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाएगा, तो माइनस थ्री से ग्रेटर। तो ये जो हमने फाइंड किया ना इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बराबर। तो ये एक तो अंडर रूट आए तो आपको ध्यान रखना है। सेकेंड आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी ने बोला है कि भाई x प्लस टू और अपॉन में दिया है x प्लस वन, तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में x प्लस वन दिया है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए मतलब x प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। तो x प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x का वैल्यू हम माइनस वन नहीं ले सकते। तो ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका अगर मुझे डोमेन लिखना है, डोमेन मतलब ऐसी x की वैल्यू जिससे ये मैं डिफाइन कर सकूं, तो आपको क्या बोला, x का वैल्यू माइनस वन नहीं ले सकते, बराबर। तो x सच दैट x इज रियल, और कोई भी नंबर चलेगा सिर्फ माइनस वन नहीं, ओके। और यहाँ पर जो है इसमें आपको पता चला कि भाई माइनस थ्री या माइनस थ्री से अप, तो इसको अगर आपको डोमेन लिखना है तो इसका डोमेन हो जाएगा माइनस थ्री या माइनस थ्री से अप। कोई भी नंबर ले सकते हो, जितना भी बड़ा चाहे वो आप ले सकते हैं। तो जितना भी बड़ा, जो बहुत बड़ा नंबर होता है उसके लिए हम इनफाइनाइट सिंबल यूज करते हैं, बराबर। तो ये हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल का यूज किया है। तो ये होता है डोमेन। आपको जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसे रेशनल फॉर्म या तो कुछ स्क्वायर रूट में दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें x की वैल्यू जो भी आती है वो सभी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी है। आपको देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपके एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकती है, तो उसको हम डोमेन बोलते हैं। अब जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा और आपको आइडिया आता जाएगा कि ये क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे हम। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर वन। अब देखो यहाँ पर दिया गया है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। अब अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू दिया
इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है, बराबर ना, फॉर अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो या तो जीरो से अप होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 को डिफाइन करने के लिए आपका जो x माइनस 2 है वो जीरो या तो उससे अप होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि भाई x का वैल्यू जो है वो 2 से अप होगा, 2 से ग्रेटर कितना, चाहे जितना भी आप बड़ा ले लो, बहुत बड़ा होगा तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो हमारा जो x का वैल्यू जो फाइंड करना है वो x की वैल्यू कहाँ पर होनी चाहिए, 2 या तो 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये हमने कर लिया डोमेन फाइंड, बराबर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको आगे फंक्शन चैप्टर भी देखना है, तो फंक्शन में ये हेल्प करेगा डोमेन फाइंड करना। So your equation is x square minus 4x minus 5 into under root of x minus 2 is equal to 0। अब ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो रहा है, तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब होगा, या तो आपका फर्स्ट नंबर जीरो होना चाहिए या तो फिर आपका सेकेंड नंबर जीरो होना चाहिए, या तो फर्स्ट ब्रैकेट जीरो होना चाहिए या तो फिर सेकेंड ब्रैकेट जीरो होना चाहिए। तो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर निकालने हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसके आप फैक्टर निकाल लो और फिर ये देखो कि भाई इसके फैक्टर क्या होंगे। तो हियर 5 इज गिवन, यहाँ पर लिख देते हैं 5, बिफोर 5 माइनस साइन इज गिवन, तो 5 के फैक्टर सब्ट्रैक्शन करके आपको 4 लाना है, बराबर। तो एक फैक्टर होगा 5, दूसरा फैक्टर होगा 1। आपको -4 चाहिए तो ग्रेटर के आगे माइनस रख दो, इसके आगे प्लस रख दो और फिर दोनों के आगे एक एक एक्स लिख देना, तो आपके फैक्टराइजेशन हो जाएगा। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट x इक्वल टू 5 और फ्रॉम सेकेंड ब्रैकेट x इक्वल टू -1 और फ्रॉम थर्ड x इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर आपने क्या बोला था, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 या तो 2 से अप होना चाहिए। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर 2 से ग्रेटर नहीं है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया या तो x का वैल्यू 2 लेंगे या तो फिर x का वैल्यू 5 लेंगे, बराबर, 2 और 5। ओके, तो ये होता है डोमेन का यूज। डोमेन का यूज करके, क्योंकि हमको यहाँ पर पूछा गया है x की वैल्यू, तो अगर आप डोमेन फाइंड नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, सीधा ऐसा बोलेंगे कि भाई x की 3 वैल्यू है और ऑप्शन में दिया होगा और इट हैज 3 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन, आप 3 पे टिक करेंगे। एक्चुअली इसके सॉल्यूशन कितने हैं, 2 ही सॉल्यूशन है। ओके, तो ये डोमेन का इंपॉर्टेंस होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट में आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, ये दो बार इक्वल का साइन है, वो एक्चुअली सिंगल टाइम होना चाहिए, बराबर। ये दो बार नहीं है, एक्चुअली ये इक्वल ही है। तो ये रेशनल फॉर्म है। रेशनल फॉर्म में क्या देखना है आपको, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बराबर। हम डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो नहीं होने देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, अब उसके फैक्टर निकाल देते हैं। तो देखो फैक्टर तो हम हर बार फाइंड नहीं करेंगे, वो आप फाइंड कर लेना। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन हो गया। एंड सिमिलरली आप डिनोमिनेटर का भी फैक्टराइजेशन कर लो। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए मतलब x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 1 ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में से एक भी जीरो हो गया ना तो आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0 एंड
x plus 1 not equal to 0. It means x is not 7 and x is not -1. ना तो x का वैल्यू -7 हो सकता है, ना तो x का वैल्यू -1. ये दो नंबर नहीं होंगे, बराबर. तो आपका डोमेन को हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई r माइनस r में से दो नंबर नहीं, ना तो 7 ना तो -1. इसके सिवा जो भी नंबर होंगे वो सब चलेंगे, ये दो नंबर्स नहीं. अब x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 7 इंटू x प्लस 1. अब कई लोग क्या करते हैं, सीधा x प्लस 1 कट करते हैं. आपको पता है जब आप x प्लस 1 कट करते हैं ना, तो उस टाइम आपको बोलना पड़ेगा कि x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज 0 अपॉन 0, तो हम 0 अपॉन 0 डिफाइन नहीं करते हम. तो यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1 हम कट कर रहे थे. क्यों मैंने कट किया, क्योंकि मैंने तो बोला था भाई x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, and therefore x plus 2 upon x minus 7, x plus 2 upon x minus 7 equal to 0. therefore x plus 2 equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 है ही नहीं, तो x plus 2 equal to 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया -2. तो इसके कितने सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है. अब देखो यहाँ पर भी कई लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं भाई डिनोमिनेटर तो 0 हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये मैं जो ऊपर लिख रहा हूँ वो आप, कई लोग ऐसे करेंगे कि ये डिनोमिनेटर तो हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया. फिर हमने इसका फैक्टराइजेशन निकाल दिया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर हमको दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1. बट अब ये तो सोचो x इक्वल टू -1 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. तो ये है, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसा नहीं कर सकते आप. जब भी आपको रेशनल एक्सप्रेशन दिया है, आपको पहले डोमेन निकालना पड़ेगा. ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 3. नंबर 3 में आपको क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें x का वैल्यू फाइंड करना है. x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स. मतलब ऐसे आपको प्रोसेस करता ही रहना है. अब इसमें x का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पर हमको क्या करना है, स्क्वेयरिंग कर देना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. तो अगर आप स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो आप समझ लेना. हाँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये जो सबसे बड़ा स्क्वायर रूट है ना वो कैंसिल हो जाएगा 6. सिर्फ ये फर्स्ट स्क्वायर रूट है ना, सबसे बड़ा स्क्वायर रूट है, वही रिमूव होगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे. तो 6 प्लस ये सारे स्क्वायर रूट यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो सभी एज इज रहेंगे, क्योंकि मैंने तो एक बार स्क्वायर किया है, तो यही आपका रूट रिमूव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, ये प्रोसेस चलती जाएगी. सो इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस. अब देखो यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम स्क्वायर रूट थे, उसमें से आपने एक रिमूव कर लिया, तो भी अभी ये इनफाइनाइट टाइम्स ही है. मींस एक्चुअली दिस वन इज आल्सो एक्स. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी एक्चुअली एक्स ही है. तो देखो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुका है. और अगर आप ये क्वाड्रेटिक में देख लेते हैं तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. यहाँ से हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3. जैसे मैंने पहले से बोला है कि भाई हम फैक्टराइजेशन तो नहीं करेंगे, वो आप खुद कर लेना. तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से मिल जाएगा आपको x का वैल्यू 3, और सेकेंड में से मिल जाएगा आपको x का वैल्यू -2. बट दिस वन इज नॉट पॉसिबल. अब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज देखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये जो आपकी राइट साइड है ना वो एक्चुअली पॉजिटिव है, बराबर. ये मैंने एक्चुअली पॉजिटिव लिखा है, राइट साइड आपकी पॉजिटिव है. तो अगर आप x की वैल्यू -2 सिलेक्ट करेंगे तो राइट साइड आपकी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड आपकी नेगेटिव, वो दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? तो ये भी याद रखना कि स्क्वायर रूट होता है ना, वो स्क्वायर रूट का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, बराबर. अगर आपको ऐसे कुछ दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो कि ये कुछ px है, इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं कुछ x प्लस 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0.
जब आप x की वैल्यू -1 लेंगे ना तो -1 + 1 0 हो जाएगा, इससे ग्रेटर होता है। ओके, तो स्क्वायर रूट वो नेगेटिव नहीं एक्सेप्ट करते हैं हम, बराबर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो हम डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं और आप समझ रहे हो कि ये डोमेन का इंपॉर्टेंस क्या है, डोमेन का यूज करके हम दो दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, तो दो दो सॉल्यूशन में से हो सकता है एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं कभी। तो और इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। और अब हमारे लिए क्वेश्चन है रूट ऑफ x-1 इक्वल टू x-3। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू और फिर देखेंगे कि भाई कौन सी वैल्यू हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए, बराबर। तो देखो यहाँ पर मैं डोमेन फाइंड नहीं कर रहा हूँ, विदाउट डोमेन फाइंड करके हम चेक करते हैं, क्योंकि वो भी तो आपको पता चले ना कि कैसे हम विदाउट, अगर मैंने डोमेन फाइंड नहीं किया और फिर बाद में क्या करना चाहिए मुझे। तो वैसे मैंने बता तो दिया है कि रूट है तो आपको क्या करना चाहिए, बट हम विदाउट डोमेन चेक करके उसके लिए आपको क्या करना चाहिए प्रोसेस वो बता देता हूँ। तो मान लो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, रूट ऑफ x-1 इज इक्वल टू x-3 दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो x-1 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वल टू x-3 स्क्वायर, यहाँ से आप लिख देंगे x-1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x + 9, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x + 10, इसका फैक्टराइजेशन कर लो तो इसका एक फैक्टराइजेशन होगा, एक फैक्टर होगा x-5 और इनका दूसरा फैक्टर हो जाएगा 10 है ना, 7x-2, x-5 एंड x-2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x का वैल्यू 5 और दूसरा वैल्यू मिल जाएगा x का वैल्यू 2। 5 एंड 2 ये आपके दो आंसर है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, बराबर। हम दो वैल्यू लेके तो आए हैं, बट क्या ये दोनों वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्यों चेक करना है वो भी मैं रीजन बता देता हूँ। सबसे पहले हम x = 5 चेक करते हैं। तो अगर आप x = 5 यूज करेंगे तो आप लेफ्ट साइड में देखो x-1 था ना, x-1, सो इट इज 5 - 1, 5 - 1 इज 4, क्या मिल गया आपको 2। अब जरा RHS भी देख लेते हैं, RHS कितना होगा, तो x-3 दैट इज 5 - 3, 5 - 3 कितना हो गया 2। ओके चलो, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम है, तो x = 5 ये तो हमारा करेक्ट हो गया। अब x = 2 चेक करते हैं। अगर आप x = 2 चेक करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड देखो, अंडर रूट ऑफ x-1 that is 2 - 1 that is 1 = 1 and your RHS is x-3, x-3 मतलब 2 - 3 is equal to -1। देखो लेफ्ट साइड 1 था, राइट साइड -1 है, इसका मतलब x = 2 आप नहीं ले सकते। अगर आप चेक नहीं करते तो आप दोनों सॉल्यूशन लिख देते। तो यहाँ पर भी आपको चेक करना पड़ा। अब क्यों चेक करना पड़ा, क्योंकि हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में कुछ चेंज किया है। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में x था, आपने इसको स्क्वायरिंग करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया। तो जब भी आप पावर चेंज करते हैं आपको कंपलसरी इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, बराबर। या तो अगर मैं जो स्टार्टिंग से कर रहा था अंडर रूट x-1 था ना, अंडर रूट ऑफ x-1 था, तो आपको क्या चेक करना चाहिए था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नंबर है वो 1 या तो 1 से अप होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पर फिर भी ये दोनों नंबर 1 या तो 1 से अप ही है, फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आप पावर चेंज करो आपको वेरीफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने दो वैल्यू फाइंड कर ली तो वो दोनों वैल्यू इसका सॉल्यूशन हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो हमने डोमेन फाइंड किया, डोमेन फाइंड किया, फिर भी हमको दो वैल्यू मिली है और वो दोनों वैल्यू डोमेन में है। देखो दोनों 1 से अप थी, 2 और 5 ये दोनों अप थी, बट हमने स्क्वायरिंग किया था ना तो हमको एक्स्ट्रा रूट मिल गया था क्योंकि हमने पावर ही चेंज कर लिया था। ओके, तो ये भी चीज ध्यान रखना।
अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 5। अब नंबर 5 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सबसे पहले तो अब ये देखो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके आंसर्स कितने होने चाहिए? 2 आंसर्स होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस एक्स इक्वल टू 0 वो तो रेडी है, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। इसके कितने आंसर है? 2 आंसर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक था ना, तो 2 आंसर होने चाहिए। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, ये जो मैं कर रहा हूँ वो रॉन्ग मेथड है, हाँ पहले से बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, आधे लोग ऐसे करते हैं, दोनों साइड से एक एक एक्स कैंसल, एक्स का वैल्यू 1। अरे भाई क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर आने चाहिए, तेरा तो एक ही आंसर हो गया। तूने ये लेफ्ट राइट से कट कैसे किया? अगर वो नंबर 0 होता, मान लो, अब देखो मैं बहुत आपको सिंपल सा चीज समझाऊं। 3x इक्वल टू 2x आपको लिख के दिया किसी ने, क्या आप दोनों साइड से x कट करेंगे? अगर आपने दोनों साइड से x कट कर लिया तो आपने क्या प्रूव किया? 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप x दोनों साइड से कट नहीं कर सकते, तो आप ध्यान रखना, अगर आपको इक्वल टू के दोनों साइड एक कॉमन फैक्टर दिया है तो वो कट नहीं कर सकते, आप उसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, दोनों को ऐसे 3x minus 2x equal to 0, 3x minus 2x means x equal to 0, ओके। अदरवाइज आप x ही कट कर लेंगे तो 3 equal to 2 हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे ही कुछ कट नहीं करते मल्टीप्लिकेशन में, सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, बराबर। ओके भाई, अब नेक्स्ट में चलते हैं, और इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर हमको जो इक्वेशन दिए गए, ये हर इक्वेशन में नहीं होता, सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिख रहा है वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो यहाँ पर x का पावर 1, फिर एक और 1, तो ये 1 1 एंड 2, टोटल ये 4 मींस बाई क्वाड्रेटिक है। बट हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वो आप एक क्वेश्चन देखो, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 के हम फैक्टर निकाल सकते हैं, तो इसका एक फैक्टर होता है x माइनस 1 और इसका दूसरा फैक्टर होता है x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखो, टोटल 4 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, हम दो दो टर्म की पेयरिंग करेंगे। अब पेयरिंग कैसे करना है, तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको समझाऊं, फिर शायद आपको स्ट्राइक हो जाए। देखो ये x है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 से। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, वो आप ये स्टेप जैसे मैं लिखूंगा ना, शायद आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों कर रहा हूं मैं। एंड मल्टीप्लाई these two. If we multiply these two, then we get x square plus x minus 1। जैसे मैंने बोला कि मैं फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा, ऐसे हम मल्टीप्लाई भी डायरेक्टली लिख देंगे, बराबर। ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, फिर ये 2x माइनस एक्स, तो ये प्लस एक्स, एंड 2 इंटू माइनस 1, ये यहाँ पर होता है माइनस 2। अब क्यों हमने ये पेयरिंग सिलेक्ट, ऐसी पेयर क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हम कुछ कॉमन ढूंढ रहे थे, बराबर। और वो कॉमन लास्ट टर्म भी हो सकता है और फर्स्ट एंड सेकंड भी हो सकता है, मतलब हो सकता है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट एंड थर्ड सेम हो, बराबर। तो ऐसे आपको पेयरिंग सोचना है। अब जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि भाई ये तो दोनों में सेम है, उसके बाद आप क्या करना, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जैसे ही आप इसको y सपोज करेंगे, ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की प्लेस पर हम y यूज करें, तो y y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। एक और स्टेप लिख देते हैं,
वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक्चुअली था बाइक्वाड्रेटिक, इसको हमने कुछ सपोज करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया और फिर इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर मुझे मिल गया है परफेक्ट स्क्वायर, y minus 1 whole square equal to 0, that is y equal to 1, but y is my supposition, it is x square plus x is equal to 1। तो हम पहले y में सॉल्व कर लेंगे, फिर y का वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है तो x का वैल्यू होगा माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट b square minus 4ac upon 2a, so it is minus 1 because आप इतना तो जानते ही है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 1। so minus 1 plus or minus b square that is 1 square minus 4ac, तो माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा और अपॉन में मिल जाएगा 2 इंटू ए मतलब 1, तो इट इज माइनस 1 प्लस और माइनस √5 अपॉन 2। ये हमने कर लिया सॉल्व इक्वेशन, बराबर। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक जो बाइक्वाड्रेटिक था उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर इसको सॉल्व कर लिया, बराबर। ओके चलो तो फिर इसी में थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, the next question is find the value of 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus प्रोसेस चलती रहेगी। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि भाई यही हमारा x है, तो 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 प्लस, अब आप समझ रहे हो ये एक पूरा एक ही पैटर्न चल रहा है, बराबर, एक ही पैटर्न चल रहा है। तो यहां से अगर हम देखते हैं ये पार्ट, ये जो पार्ट है वो आपका वापस वही है जो स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिया है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस मीन्स एक्चुअली ये भी x ही होगा। तो हमने ये सपोज किया है, सपोज दिस वन इज x, बट ये भी एक्चुअली x ही दिखेगा बिकॉज इट इज इनफाइनाइट टाइम्स, बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से अगर हम एक लेस कर लेंगे तो भी वो x ही रहेगा। सो हियर x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन x, ये जो दिख रहा है बॉक्स दिख रहा है उसका एक्चुअली x ही है। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब मैंने 2x को शिफ्ट किया है, 1 को एज इज रखा है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि भाई दोनों साइड 1 ऐड कर लेते हैं, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, हाँ दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये हो गया है 2, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस √2 and therefore x equal to 1 plus √2, x equal to 1 minus √2 is not possible, ये सेकेंड पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज आप देखो आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव नंबर होगा ना, ये 1 माइनस √2 तो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि 1 माइनस √2 जो √2 होता है उसका वैल्यू है 1.4143 एंड समथिंग, सो दिस वन इज नेगेटिव नंबर, और आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो एक्सप्रेशन एक्चुअली पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव नंबर है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, x का वैल्यू 1 प्लस √2 ही एक्सेप्ट किया हमने। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद भी हम चेक करते हैं क्यों ऐसा करना पड़ा। देखो आप, ये x था ना,
और हमने इसका पावर चेंज किया था, तो आपको वेरीफाई करना पड़ा कि भाई ये दोनों आंसर पॉसिबल है या नहीं, वो चेक करना पड़ा। ओके, अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो थोड़ा हो सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बट ट्राई करते हैं कि भाई समझ में आए। सो हियर 8 रेज़ टू x प्लस 27 रेज़ टू x, डिनोमिनेटर में दिया है 12 रेज़ टू x प्लस 18 रेज़ टू x एंड इज इक्वल टू गिवन 7/6। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, वो न्यूमरेटर में हम 27 रेज़ टू x से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को। तो अगर हम 27 रेज़ टू x से डिवाइड करेंगे तो 8/27 रेज़ टू x प्लस 27 अपॉन 27 रेज़ टू x बराबर। बट जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। मतलब हम ऐसा समझते हैं कि 27 रेज़ टू x है ना, वो हमने कॉमन निकाल दिया, तो आप डिवाइड करो तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ न्यूमरेटर में काम किया है। अब ऐसा ही काम हम कुछ डिनोमिनेटर में भी करना चाहते हैं। डिवाइड बाय 18 रेज़ टू x, डिवाइड denominator by 18 raised to x, so it is 12 अपॉन 18, दोनों का पावर तो x ही होगा तो हम कंबाइन लिख रहे हैं, प्लस 18 अपॉन 18 रेज़ टू x। देखो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए, 18 रेज़ टू x, मल्टीप्लाई भी तो करना चाहिए, राइट साइड 7/6। ओके, अब ये जो आपको आउटसाइड दिख रहा है ना 27 रेज़ टू x और अपॉन में 18 रेज़ टू x, इसको हम दोनों का पावर सेम है तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 27 अपॉन 18 कंबाइन पावर x हो जाएगा। नाउ इसको पहले देख लेते हैं, फिर बाद नेक्स्ट वाला टर्म लिखते हैं। 27 अपॉन 18, ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है, तो ये 27 अपॉन 18 हो गया 3/2, तो एक्चुअली इट इज 3/2 रेज़ टू x इनटू, अब देखते हैं हमारा जो आगे का एक्सप्रेशन है वो, तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है 8/27, तो 8 मतलब वो 2 का क्यूब है, 27 तो वो 3 का क्यूब है, तो इसको लिख देंगे 2/3, इसका कितना पावर 3 पावर, और उसका होल पावर एक्चुअली x भी दिया है, तो इसको हम लिख देंगे 2/3 का 3 और x दैट इज 3x पावर प्लस 27 अपॉन 27, तो वो तो 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आप देखो ये 12/18 है, ये दोनों नंबर 6 से डिविजिबल है, 6 इंटू 2 और ये 6 इंटू 3 दैट इज इट इज 2/3 रेज़ टू x प्लस यहाँ पर ये 6 इंटू 2 बराबर 6 इंटू 2 और ये है 6 इंटू 3, ये ऐसे कट किया हमने, और 18 अपॉन 18 वो 1 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 7/6। अब यहाँ से जो हम स्टेप सोच रहे हैं वो है लेट 2/3 रेज़ टू x इज इक्वल टू y, क्योंकि आपको यहाँ पर 2/3 रेज़ टू x दिख रहा है, ये भी 2/3 रेज़ टू x दिख रहा है, और ये क्या है 3/2। ओके, तो 3/2 मतलब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 ना, तो हम 2/3 रेज़ टू x को y सपोज कर रहे हैं, तो ये जो 3/2 रेज़ टू x दिख रहा है वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन y, 2/3 रेज़ टू x इज इक्वल टू y, सो 3/2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 1 अपॉन y। तो ये हमने सबसे पहले 3/2 रेज़ टू x का 1 अपॉन y कर दिया, ये 2/3 का 3x पावर है, so actually it is y cube plus 1 and denominator is y plus 1 is equal to 7/6। 1 upon y ये है y cube plus 1 जिसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं, y plus 1
वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1, ये फैक्टराइजेशन हो गया और अपॉन में आ चुका है y प्लस 1 इज इक्वल टू 7/6. नाउ y प्लस 1 कैंसल आउट एंड सो 6y स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 7y. सो 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इनका फैक्टराइजेशन 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0. फ्रॉम फर्स्ट टू ये 6 है, 3y कॉमन, तो अगर हम 3y कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2y माइनस 3 एंड फ्रॉम दिस टू माइनस 2 कॉमन इक्वल टू 0. बराबर. तो अब ये जो फर्स्ट फैक्टर है ना 3y माइनस 2, तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 2/3. एंड जो हमारा सेकेंड फैक्टर है वो है 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 3/2. But y is our supposition. What is actually y? So y is 2/3 raised to x. So this one is 2/3 raised to x is equal to 2/3. तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिल गया? 1, क्योंकि आपका बेस सेम है ना, तो ये जो 2/3 का कितना पावर है? 1 है, तो x का वैल्यू 1 मिल गया. सेकेंड में होगा 2/3 रेस्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिला है? 3/2. सो 2/3, अगर आप यहाँ से जल्दी समझ जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है. ये 3/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 की लैंग्वेज में ये 2/3 का -1 पावर है, तो आप वापस पावर अगर कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू -1 मिल जाएगा. तो x का वैल्यू या तो 1 है या तो फिर x का वैल्यू -1 है. बराबर. तो ये था आपका आंसर, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1. ओके, चलो अब देखते हैं अगर आगे कोई क्वेश्चन है तो. ओके, चलो. सो वन मोर क्वेश्चन इज सॉल्व x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 4x स्क्वायर. अब ये देखो आप, एक्चुअली ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज हियर x रेज टू 1 एंड देन अगेन 1 पावर 1 एंड 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाइक्वाड्रेटिक हो जाएगा. अब यहाँ पर जैसे हमने पहले एक सम किया था तो हमने पेयरिंग किया था, तो अब आपको पेयरिंग सोचना है. अब पेयरिंग कैसे करें? तो मैं थोड़े ऐसे ही हम ट्राई करते हैं ना. तो अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6. और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? तो 12 इंटू 8. ओके, डेफिनेटली ये 6 तो नहीं आएगा ना, तो ये पेयर तो नहीं है भाई, ये पेयर से नहीं हो रहा है कुछ. ओके, तो फिर हम x प्लस 2 को किसी और के साथ देखते हैं ना. तो x प्लस 2 को हम सिलेक्ट करते हैं अब इनके साथ, x प्लस 8 के साथ. तो ये दोनों पेयर x प्लस 2 एंड x प्लस 8, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16. और यहाँ से आप देखो 3 इंटू 12, क्या ये 16 होगा? नहीं. चलो, तो x प्लस 2 के साथ x प्लस 8 ये पेयर भी नहीं चल रही है. ओके, तो फिर एक और पेयर सोचते हैं ना. अब नेक्स्ट पेयर से शायद काम बन जाए हमारा. यहाँ पर कौन है? 2. ये कौन है? 12. 2 इंटू 12, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? 24. 3 इंटू 8, और ये हमने हमारी पेयर ढूंढ ली है कि हम कैसे पेयरिंग करेंगे. तो हमने जो पहले क्वेश्चन देखा था उसमें हम एक्स स्क्वायर एंड एक्स को देख रहे थे, इस बार हमने लास्ट टर्म को पकड़ा है, फर्स्ट एंड लास्ट को. तो हम पेयरिंग तो डिसाइड कर पाए हैं, और पेयरिंग डिसाइड करने के बाद ये इतना टफ नहीं रहता. तो ये है आपका x प्लस 2, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इनके साथ. तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24, ये मल्टीप्लिकेशन. और अभी जो मैं ये कुछ वेव्स जैसा बना रहा हूँ उनका मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24.
राइट साइड में क्या दिया है 4x²। ओके, अब यहां से हम कर रहे हैं कुछ डिवाइड बोथ साइड्स बाय x²। क्यों? यहाँ पर हमको 4x² दिख रहा है और हम कुछ सोच रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास ये एक ब्रैकेट है और एक दूसरा ब्रैकेट है, तो हम फर्स्ट ब्रैकेट को भी x से डिवाइड करेंगे और सेकंड को भी x से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट को x से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा x² प्लस ये 14x, तो ये हो जाएगा ओनली 14, और ये हो जाएगा 24/x। सेकेंड ब्रैकेट को भी आप x से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा x, मिडल में हो जाएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा 24/x इज इक्वल टू राइट साइड में 4, x² कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है x प्लस 24/x, इधर भी देखो x प्लस 24/x। तो हम सपोज कर लेते हैं x प्लस 24/x। अगर कोई ऐसा चाहता है कि ऐसे करो ना x प्लस 24/x प्लस 11 भी ले लो, चलो वो भी ले लेते हैं प्लस 11। इसको पूरे को हमने है ना y सिलेक्ट कर लिया, x प्लस 24/x प्लस 11 सबको हमने y ले लिया है। तो ये एक्चुअली क्या है 11 प्लस 3 होगा। अभी याद रखना 14 है तो 14 एक्चुअली 11 प्लस 3। चलो ऐसे दिखा देता हूँ, ये जो 14 है ना इसको हम 11 प्लस 3 समझ रहे हैं। तो x प्लस 11 प्लस 24/x, उसकी जगह पर तो हम y लिखेंगे। तो पहला ब्रैकेट हो जाएगा y प्लस 3, क्योंकि हमने 11 का यूज कर लिया, 3 अभी भी बाकी है, इनटू ये जो पूरा है इसको हमने y ले लिया है इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मिल गया आपको y² प्लस 3y इज इक्वल टू 4, that is y² प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप फैक्टराइजेशन कर लो तो y² यहाँ पर आपको जो मिला है नंबर है वो 4, तो 4 के फैक्टर सब्ट्रैक्शन करके 3 लाना है। तो 4 and 1 आपको चाहिए प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब एक फैक्टर हो गया आपका y प्लस 4 और दूसरा फैक्टर हो गया आपका y माइनस 1 इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट, y इक्वल टू माइनस 4 और फ्रॉम सेकेंड y इक्वल टू 1। y तो हमारा सपोजिशन था, x प्लस 24/x प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो ये x² प्लस 24 प्लस 11x इज इक्वल टू माइनस 4x, दैट इज x² प्लस 11 and 4 15x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्या इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा? तो ये 24 है और 24 के फैक्टर आपको निकालने हैं, बराबर। तो इसको चलो ना, अब इसका फैक्टराइजेशन तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ से आप थोड़ा कर लेना, बराबर। यहाँ से इसको भी मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, x प्लस 24/x प्लस 11 इक्वल टू 1, therefore x² प्लस 24 plus 11x is equal to minus x, that is x² plus 12x plus 24 is equal to 0। और यहाँ से आपको फैक्टराइजेशन निकालना है जहाँ से आपको x की 2 वैल्यू मिल जाए, बराबर। यहाँ से क्या मैं फैक्टराइजेशन जल्दी जल्दी बता सकता हूँ आपको। x² प्लस 15x प्लस 24, इसका डायरेक्टली फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट से करना पड़ेगा। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं तो शायद ये -15 प्लस
15 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 225 बराबर 225 एक्स प्लस और माइनस 4 इंटू 24 बी स्क्वायर -4 AC, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है बराबर, और अपॉन में 2, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कुछ मिल रहा है आपको -15 प्लस और माइनस अंडर रूट 129 अपॉन 2, ये x की दो वैल्यू है, इस साइड ये x इंटू 1, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए ना, ये सॉरी ये तो अच्छा हुआ कि सम कर लिया हमने, अदरवाइज मिस्टेक होती। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0 बराबर 6 4 so one factor is x plus 6 and x plus 4 equal to 0, so x equal to -6 या तो फिर x equal to -4, तो थोड़ा यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई थी बराबर, ये यहाँ पर हमने माइनस किया था तो इसकी वजह से ये कट करना पड़ा, और शायद मैंने पहले सोचा था कि चलो इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा मैं, बट लास्ट में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके सो थोड़ा देख लेना, ready, yes then now we close our topic here and